अपन स्टार्ट करते हैं एम्बियंस से। तो एम्बियंस में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है दोस्त? माहौल। एम्बियंस बोले तो घर का माहौल जो पेरेंट्स प्रोवाइड करते हैं बच्चों को। मैंने आपसे बोला जब बच्चा छोटा होता है तो सबसे पहला गाइड उसकी मदर है, फिर फादर है, फिर वो बच्चा खुद है, फिर गुरु है। आप सोचिए बच्चा स्कूल से आता है, उसका गुरु उसको बहुत सारा ज्ञान देता है, बहुत सारा मोटिवेट करता है, और जैसे ही बच्चा कॉल बेल बजा करके घर में घुसता है, सोचिए घर में मम्मी पापा की लड़ाई हो रही है, पापा की दादू से लड़ाई हो रही है, पापा और चाचा में बहस हो रही है, या भाई भाई में झगड़ा हो रहा है, किसी चीज की डिमांड हो रही है, पापा किसी को फोन पे गालियां बक रहे हैं, किसी चीज का पापा को फ्रस्ट्रेशन है, वो लोग इरिटेटेड हैं। सोचिए वो बच्चा स्कूल से 5 घंटे पढ़ करके एक पॉजिटिव माहौल में रह करके घर में जब पहुंचता है और घर में वो रहता है 12 घंटे, और उस एम्बियंस की ज्यादा इंपॉर्टेंस है या उस 5 घंटे की ज्यादा इंपॉर्टेंस है? खुद से सोचिए आप। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज है हम बच्चे को फीड क्या कर रहे हैं दोस्त? फीड पॉजिटिव फीड करिए, पॉजिटिव दिखिए, पॉजिटिव बोलिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव करिए, खुद इरिटेट मत होइए, फ्रस्ट्रेट मत होइए, परेशान मत होइए, चिंता मत करिए दोस्तों, क्योंकि चिंता नहीं करनी होती है, चिंतन करना होता है। ध्यान रखिए, हम लोग बोलते हैं पढ़ाई की चिंता करिए, गलत लाइन है, पढ़ाई का चिंतन करिए, चिंता नहीं चिंतन। बंधन नहीं, अपन बंदिश में पढ़ाई करते हैं, उससे बोलते हैं पढ़ बैठ करके, उसको बंदिशों में मत लाइए, बंधन बनाइए पढ़ाई के साथ उसका। बंधन और बंदिश, देखिए दोनों शब्दों में डिफरेंस देखिए। हम जैसे माँ बाप का बच्चों के साथ जो है वो बंधन है, और जब हम बाहर वालों के लिए किसी के लिए करते हैं दोस्त तो वो बंदिश है कि हमको जाना पड़ेगा, करना पड़ेगा, क्योंकि वो भी हमारे घर आए थे तो हमको भी जा करके करना पड़ेगा। ये बंदिश है दोस्तों, अपने बच्चों के लिए बंधन होता है। ऐसे ही उनको सिखाइए दोस्तों, चिंता नहीं करनी है, आंखों में चमक रखनी है, चिंता नहीं करनी है, चिंतन करना। अगर उसका रिजल्ट डाउन जा रहा है, मार्क्स कम आ रहे हैं, परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम है, हमारे जैसे लोगों से बात करिए, हमको कमेंट करिए, हमको बोलिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए कि ए जी सर हम ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, हम आएंगे आपके सॉल्यूशन के लिए। माय ई गुरु आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। तो बेसिकली अपने को करना क्या है दोस्त? उनसे बोलिए कि चिंता, पढ़ाई की चिंता नहीं, पढ़ाई का चिंतन करिए, शब्दावली अपनी बदलिए, अपनी डिक्शनरी को चेंज करिए, चेंज कर डालिए, फाड़ के फेंक डालिए पुरानी को और नई ले लीजिए। आपको बोलना है आज के बाद पढ़ाई का चिंतन करो बेटा, अपनी हेल्थ का चिंतन करो, हेल्थ की चिंता नहीं भाई, अच्छा खाओगे तो हेल्थ अच्छा रहेगा, चिंतन करना है, कल क्या बुरा खाया था, क्यों हेल्थ खराब हो गई, ऐसा क्या किया था जो हेल्थ में प्रॉब्लम आ गया, चिंतन करना है, चिंता नहीं करना है दोस्तों। अभी अपन बात करते हैं दूसरे फैक्टर की, जो कि है थॉट प्रोसेस। अब आप सोचिए, सभी अपने बच्चों से बोलते हैं पॉजिटिव रहिए बेटा, खुश रहो। अरे भाई खुश तो सभी रहना चाहते हैं, रहें कैसे? प्रोसेस की बात करिए, उसको बोलिए सुबह उठ करके तुझे बोलना है आई बिलीव, आई कैन, आई विल। देखता हूं 100 दिन की ये गोली है, कॉन्फिडेंस कैसे नहीं आता, मेरे से बात करिएगा, पक्का आएगा। अगर आपके बच्चा, आप खुद 100 दिन लगातार बोलिए, सुबह उठ करके चिल्ला करके बोलिए, सामने वाले की परवाह मत करिए, बगल वाले आपको पागल समझते हैं तो समझने दीजिए, परवाह मत करिए, बोलिए चिल्ला करके आई बिलीव, आई कैन, आई विल, मेरे को अपने पे विश्वास है, मैं कर सकता हूं और मैं करके दिखाऊंगा। जो भी चैलेंजेस हैं उनको पॉजिटिवली लीजिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव एटीट्यूड की कोई गोली नहीं आती दोस्तों मार्केट में कि आप गए और 500 रुपए की गोली खरीदी और खाली बोले भाई साहब मैं देखो कितना पॉजिटिव बंदा हूं, अब देखो किसको क्या फोड़ना है मैं फोड़ सकता हूं। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। पॉजिटिव एटीट्यूड आता है धीरे धीरे। आप खुद पे काम करना शुरू कर दीजिए कि आज तक दुनिया में कभी ऐसा नहीं हुआ है दोस्तों कि काम के बदले में आप उसको रिवार्ड्स ना मिले हो। काम का रिवॉर्ड्स होता है, देर से सही लेकिन पक्का होता है, इसलिए अपने पे काम करिए। अब नेक्स्ट जो फैक्टर आ रहा है अपने पास वो हार्ड वर्क आ रहा है। देखिए दोस्तों, हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। अब मैं पेरेंट्स से भी बोलूंगा, आप हार्ड वर्किंग रहेंगे तो आपका बच्चा भी हार्ड वर्किंग रहेगा। आपके पास काम कम है, आप नेशन के लिए काम करिए, आप सोसाइटी के लिए काम करिए, आप गरीबों के लिए काम करिए, आपका बिजनेस एस्टैब्लिश्ड है, आप 1 घंटे जाके गरीबों के लिए काम क्यों नहीं करते? आप घर पे पड़े क्यों रहते हैं दोस्त? हार्ड वर्क, श्रमदान करिए, हार्ड वर्क करिए। हार्ड वर्क करेंगे फिट रहेंगे, फिट रहेंगे मस्त रहेंगे, मस्त रहेंगे, और हेल्थ इज एवरीथिंग।
तो आपका हेल्थ रहेगा अच्छा, आप भी मस्त रहेंगे, आपका जो आने वाला बुढ़ापा कहना चाहिए तो वो भी अच्छा गुजरेगा। तो आपको कभी भी आपके पास समय ज़्यादा है तो इसको इन्वेस्ट करिए, सोसाइटी में इन्वेस्ट करिए। हर इन्वेस्टमेंट का पैसा नहीं मिलता है, हर इन्वेस्टमेंट के बदले में सिर्फ पैसा नहीं मिलता है, इन्वेस्टमेंट का के बदले में आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। तो मैं कहूँगा दोस्तों, जिनके पास समय है वो दूसरे बच्चों को समय दें और अच्छा इंडिया बनाने में सहयोग करें। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्त टाइम मैनेजमेंट। अब टाइम मैनेजमेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है दोस्त, अगर आपके बच्चे ना, आप खुद से सोचिए कि आपका टाइम मैनेजमेंट कितना पुअर है। ज़्यादातर लोगों का प्रॉब्लम है दोस्त कि अगर बच्चे ने कहा कि मेरे लिए पापा साइकिल ले आइएगा, मेरे लिए चॉकलेट लाना है, मेरे लिए बुक लाना है, मेरे लिए पेन लाना है, कुछ भी, आप शाम को घर पहुंचते हैं थके हुए, अपने काम में बिजी रहते हैं, आप बच्चे की बात भूल गए। और भूल करके जब घर पहुंचते हैं बच्चा पूछा पापा, उसका तो सबसे पहला क्वेश्चन यही होने वाला है, पापा वो लाई क्या? बेटा टाइम नहीं मिला। टाइम सबको मिला है दोस्तों, चाहे गरीब हो, अमीर हो, मोटा हो, पतला हो, डिसेबल्ड हो, इनेबल्ड हो, लंबा हो, छोटा हो, कैसा भी हो, सबको भगवान ने 24 घंटे का टाइम दिया है। यहां पर किसी के साथ कोई पार्शियलिटी भगवान ने नहीं की है। जो अपने टाइम को पॉजिटिवली यूज करते हैं, टाइम मैनेजमेंट मैं आपको बताऊं इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड। टाइम मैनेजमेंट एक कला है, अपने टाइम को मैनेज करिए। मैं आपको बता रहा हूं कि टाइम सबको बराबर मिला है दोस्तों, सबको बराबर मिला है। कुछ लोग अपने टाइम को सही से यूज नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनका मैनेजमेंट पुअर होता है। टाइम मैनेजमेंट के लिए मैं आपको 2-3 चीजें बताऊंगा कि एक बच्चे का DTR बनाना शुरू करिए। DTR में क्या होगा दोस्त, पहले कॉलम में अपन बनाएंगे डेट, दूसरे कॉलम में बनाएंगे टाइम, तीसरे कॉलम में बनाएंगे टास्क, फिर उसके बाद बनाएंगे रिवीजन नंबर 1, रिवीजन नंबर 2, रिवीजन नंबर 3 और फिर बाद में बनाएंगे रिमार्क्स। तो ऐसी एक टेबल बना दीजिए। जैसे आपने कहा भाई डेट की बात करें तो आज की उसमें डेट लिखिए, टाइम लिखिए उसमें 2 से 4 अगर बच्चे को टाइम मिला है पढ़ने का या कुछ भी करने का तो 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10 ऐसे टाइम स्लॉट्स उसमें डिवाइड कर दीजिए। अब 2 to 4 में टास्क वो करेगा क्या, 10 क्वेश्चन करेगा, 20 करेगा, 30 करेगा, जो भी करेगा। 2 to 4 में उसने कितना टास्क किया, उसके बाद जो 2 to 4 में उसने पढ़ाई की है, जैसे मान लीजिए आज उसने कोई भी टॉपिक अगर उठाया है, मान लेते हैं मैथमेटिक्स में आज उसने क्वाड्रेटिक इक्वेशन किया है, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फर्स्ट रिवीजन होगा 15 दिन बाद होगा। उसके बाद फर्स्ट रिवीजन के बाद 15 दिन के बाद सेकंड रिवीजन जो होगा 45 दिन बाद होगा और थर्ड रिवीजन होगा एग्जाम से पहले। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो पहला जिस बुक से उसने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस किया है उस बुक से पहला रिवीजन नहीं होने वाला है। पहला रिवीजन होगा नई बुक से, नई किताब से होगा, नए क्वेश्चंस वो सॉल्व करेगा। थ्योरी को बार बार पढ़ने से उसको मना करिए, क्वेश्चंस को बार बार सॉल्व करने के लिए बोलिए, क्योंकि लाइफ में थ्योरी सबकी मजबूत है, पता सबको है कि ये करना है, ये करना है। एप्लीकेशन पार्ट स्ट्रांग नहीं है, एप्लीकेशन नहीं आता है लोगों को, एग्जीक्यूशन नहीं आता है। लोग जानते सब है, सबको पता है क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या हम वो अच्छी चीजें करते हैं, क्या बुरी चीजें हम छोड़ते हैं, कभी नहीं। सिलेक्शन का प्रॉब्लम है दोस्तों, और सिलेक्शन में मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा कि जो सिलेक्ट अच्छा करता है या जिसका सिलेक्शन सही हो जाता है वही जीत जाता है। तो जैसा मैंने बोला था कि सर्वश्रेष्ठ सिलेक्शन क्या है, सर्वश्रेष्ठ चयन क्या है, आपके लिए आपका बच्चा और आपके बच्चे के लिए आप माँ बाप। ऐसे ही एक स्टोरी सुनाता हूँ, महाभारत के दिनों की बात है। एक दुर्योधन और जो पांडवों के बीच में जब बहस हुई कि भाई अब महाभारत हो के रहेगी और कौरवों और पांडवों में युद्ध की शुरुआत होने वाली थी, तो वहाँ पर डिस्कशन स्टार्ट हुआ कि भाई कृष्ण भगवान किसकी तरफ रहेंगे। तो कृष्ण भगवान ने ऑप्शन रखा कि एक तरफ मुझे रख लो और एक तरफ मेरी पूरी सेना को रख लो। उन्होंने सोचा दुर्योधन के पास मैं पहले जाता हूं, क्योंकि अगर मैं पांडवों के पास गया और पांडवों ने जो सिलेक्ट किया, बशर्ते वो पांडवों के साथ ही जाना चाहते थे, उनका सिलेक्शन पहले हो चुका था कि वो पांडवों के साथ रहेंगे, धर्म के साथ रहेंगे, और तो उन्होंने दुर्योधन को ऑप्शन दिया कि तुम क्या लोगे। और दुर्योधन की ऐसी बुद्धि फेर दी कि उसने नारायण को ना लेकर के उनकी सेना को ले लिया, भगवान को ना लेकर के उनकी बहुत बड़ी सेना को ले लिया। और जब भीष्म पितामह के पास जाता है और बोलता है पितामह मैं नारायण श्री कृष्ण की सबसे बड़ी सेना, विजयी सेना को लेकर के आ रहा हूं, सोचिए। तो पितामह सोचते हैं तुझसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा, तूने उनकी सेना को चयन नहीं किया है दोस्त, तूने चयन नहीं किया है, चयन तो भगवान ने किया है अर्जुन का, चयन तो भगवान ने किया है पांडवों का। तो भगवान का सिलेक्शन सर्वश्रेष्ठ होता है।
इसलिए आपके लिए आपके बच्चे सबसे अच्छे होने चाहिए। उन्हीं में काम करिए, उन्हीं पर काम करिए, उन्हीं पर जोर लगाइए, उन्हीं को पॉजिटिव दीजिए, उन्हीं पे अच्छी अच्छी चीज़ें आप जब करेंगे उनके साथ तो एक अच्छा रिजल्ट और एक अच्छा बच्चा, एक अच्छा सिटीजन आपके सामने आएगा। तो एनीवेज अपन नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। ये तो टाइम मैनेजमेंट की बात हो गई और टाइम सभी के पास बराबर होता है, ये ध्यान रखिएगा। एक कंपनी में सोचिए, चपरासी से लेके एक छोटी सी चीज़ और शेयर करता हूँ टाइम मैनेजमेंट के लिए कि क्वालिटी टाइम, क्वांटिटी टाइम की बात नहीं करते हैं। एक कंपनी है, मान लीजिए कोई भी कंपनी है, उसमें पियोन से लेकर के और वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट तक सब काम करते हैं, सभी 8 घंटे काम करते हैं दोस्त। तो 10,000 से लेकर के और 1 करोड़ तक की सैलरी पाते हैं, 10,000 से लेकर के 10 लाख तक की सैलरी पाते हैं। सब कितना टाइम देते हैं दोस्त? बराबर 8 घंटा। तो इसका मतलब है टाइम फिक्स्ड है दोस्त, उसकी क्वांटिटी फिक्स्ड है। आपका बच्चा हो या किसी का बच्चा हो 4 घंटे ही पढ़ने वाला है। सक्सेसफुल पर्सन्स डोंट डू द डिफरेंट थिंग्स, दे डू द थिंग्स डिफरेंटली। तो कोई भी बच्चा 4 घंटे पढ़ेगा, क्वांटिटी पे मत जाइए दोस्तों, उसकी क्वालिटी बढ़ाइए। 8 घंटे अपने पे काम करिए, आप क्वालिटी काम कर पाएंगे, क्वालिटी वर्क करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली उसके रिवॉर्ड्स भी ज्यादा मिलेंगे। वाइस प्रेसिडेंट 10 लाख ले जाता है 8 घंटे का, पियोन 20,000 ले जाता है 8 घंटे का। इसलिए स्मार्ट हार्ड वर्क करिए। हार्ड वर्क, नेक्स्ट पॉइंट, हार्ड वर्क से ज्यादा, आपने अभी डिस्कस किया था अपन ने, हार्ड वर्क करने से ज्यादा जरूरी होता है हार्ड वर्क कैसे किया जाए। स्मार्टली करिए, स्मार्ट हार्ड वर्क पे फोकस करिए। हार्ड वर्क तो सभी कर रहे हैं दुनिया में, आप थोड़ा उसको स्मार्टली करिए। अब उसके बाद नेक्स्ट है रिजल्ट मैनेजमेंट। जब हम इतना बच्चों पे काम करते हैं तो बेसिकली मैं मानता हूं कि जब आपका एक्सटर्नल प्लस इंटरनल मिलकर के एक ग्रैंड सक्सेस बनेगा तो बच्चों का दिमाग खराब हो सकता है। जब बच्चे फेल होते हैं दोस्त तो डिप्रेस हो सकते हैं, जब बच्चे पास होते हैं तो ओवर कॉन्फिडेंस आ सकता है। तो अपने को बच्चों को लेवल पे रखना है, उनका रिजल्ट मैनेजमेंट बेहद जरूरी होता है। तो बेसिकली रिजल्ट्स को मैनेज करना बच्चों को आना चाहिए। जितना अच्छे से वो अपना रिजल्ट मैनेज करेंगे उतनी लंबी रेस में सक्सेस पाते जाएंगे। तो उनका दिमाग खराब नहीं होना चाहिए, ना नेगेटिव डायरेक्शन में ना ही पॉजिटिव डायरेक्शन में। दोस्तों वो जिम्मेदारी बनती है हमारी, हम पेरेंट्स की, गुरु की। और गुरु के पास एक बार जब बच्चा आ जाता है, अच्छा गुरु उसको मिल जाता है, तो गुरु की जिम्मेदारी बनती है कि उस बच्चे के दिमाग को खराब ना होने दे। माइंड ग्रूमिंग बहुत जरूरी होता है दोस्त। ये माइंड एक्टिव और पैसिव 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। कोई भी चीज हमारे साथ 2 बार होती है। एक बार दिमाग में, जैसे मैंने सोचा कि मुझे ये करना है, पहले मैं सोचूंगा फिर मैं करूंगा। तो बेसिकली अपने को अच्छा सोचना है, पॉजिटिव सोचना है। एंड सेकंड लास्ट थिंग इज वैल्यूज। वैल्यूज बहुत जरूरी हैं। वो एल्डर्स का रिस्पेक्ट करें, छोटों को प्यार करें, नेशन में अपने कंट्रीब्यूशन को अपनी जिम्मेदारी समझें। ये मेरा नहीं है, रोड की सफाई मेरा कर्तव्य नहीं है, ये चीज मेरे लिए नहीं है, मेरा घर मेरा है सिर्फ, इस सोच से उनको बाहर लेकर के आए। बहुत ज़रूरत है हमारे देश को कि हमारे 125 करोड़ देशवासी सभी कंट्रीब्यूट करके इस देश को ऐसा बना दें कि इसके सामने कोई टिक ना सके। तो अपने को उनको वैल्यूज़ देनी है, सोसाइटी को, गरीबों को हेल्प करें, किसी की बीमार है उसके प्रति सिंपैथी होनी चाहिए। मतलब अपने को उनके अंदर इमोशंस भी रखना है। ऐसा नहीं कि उनको सिर्फ किताबी ज्ञान के भरोसे अपन ने उनको इस जीवन जीने के लिए छोड़ दिया। सक्सेसफुल वो होता है दोस्तों जो अपनी मर्जी से काम करता है। सक्सेसफुल वो नहीं होता है जो 1000-2000 करोड़ कमाता है। सक्सेस मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ अपनी मर्जी का काम करने लायक बनना है। जो मैं चाहता हूँ, जो मैं समाज को देना चाहता हूं वो मैं दे सकूं। बिलियनियर बनना सक्सेसफुल होना नहीं होता है। एक से एक लोग पैसे वाले पड़े होंगे बट वो सक्सेसफुल मैं उनको नहीं मानता। मैं सक्सेसफुल मानता हूं उसको जो अपनी मर्जी का काम करता है, अपनी मर्जी का प्रोफेशन चुनता है, अपनी मर्जी की लाइफ जीता है, लोगों को कंट्रीब्यूट, लोगों में उसका कंट्रीब्यूशन होता है, इस देश में उसका कंट्रीब्यूशन होता है। ऐसे लोगों को मैं सक्सेसफुल मानता हूं। लास्ट में 1 मिनट और लूंगा आपका, जीवन के गणित के बारे में बात करें। जीवन का गणित बड़ा सिंपल है दोस्तों। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जीवन में व्यस्त रहें। स्वस्थ रहना है, हेल्थ इज द मोस्ट प्रायोरिटी पे रहना चाहिए। हेल्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ। हेल्थ नहीं तो कुछ नहीं। अगर आपका शरीर ही ठीक नहीं होगा तो उस पे स्वस्थ दिमाग रहेगा कैसे? विवेकानंद जी ने कहा है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रह सकता है। तो दोस्तों अपने हेल्थ को समझिए, फिर उसके बाद मस्त रहिए, हैप्पी रहिए। खुश रहना जीवन का सफलता का मंत्र है। खुश रहिए। सबसे पहले अपने बच्चों को सिखाइए
फेल हो या पास हो, कम नंबर आए या ज्यादा नंबर आए, बट खुश रहे, उसको खुश रहना सिखाइए। उसके चेहरे पे हमेशा मुस्कान रहनी चाहिए। जितने अच्छे से वो मुस्कान को मैनेज करेगा, जितने अच्छे से वो मुस्कुराएगा, उतनी अच्छी आपके घर का माहौल पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और जीवन में व्यस्त रहिए। दोस्तों, अगर आपके पास समय है तो समाज को दीजिए, कंट्रीब्यूट करिए इंडिया को और बेटर बनाने के लिए। जय हिंद।